आज हम डिस्कस करते हैं केमिकल बॉन्डिंग के अंदर एक बहुत अच्छा सा मेजर टॉपिक है दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। तो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। एक्चुअली में ये होता क्या है, इसको हम लोग आज डिटेल्स में देखते हैं। होता क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते क्यों है, क्या जरूरत पड़ा पढ़ने का, इसका कंसेप्ट क्या होता है इसके पीछे, इस चीज को हम लोग देखते हैं। ठीक, तो हाइब्रिडाइजेशन को स्टार्ट करते हैं। तो होता क्या है ये, इसका जो बेसिक सा डिफिनेशन होता है हमारे पास, इट इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी, आइदर इट इज हाफ फील्ड, फुल फील्ड या वैकेंट। आपके पास क्या होना चाहिए, एक ऑर्बिटल होना चाहिए जो कि सेम एनर्जी का होना चाहिए, या तो वो वैकेंट हो, या तो हाफ फील्ड हो, या तो फुल फील्ड हो, ताकि वो मिक्सिंग में पार्टिसिपेट कर सके। तो उस चीज को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन बोल देते हैं। ठीक, तो हाइब्रिडाइजेशन का आप एक एग्जांपल जो समझ सकते हैं, जो एनसीईआरटी बुक्स रेफरेंस में दिया हुआ है, दैट इज CH4 के बारे में दिया हुआ है। तो CH4 के बारे में हम लोग जानते हैं कि अगर मैं यहाँ पे कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं, तो यहां पे आता है हमारे पास 2s2 2p2। क्या आता है, 2s2 2p2। तो 2s2 और यहां पे 2p2। ठीक, अब क्या हुआ, मैं इस कार्बन को एक्साइट फॉर्म में लिखता हूं, एक्साइटेड स्टेट में लिखता हूं। एक्साइटेड स्टेट में लिखने से क्या होगा, ये जो s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होगा ये वैकेंट में चला जाएगा एक्साइट होके। तो यहां पे जो क्या हो गया, तो इस कंडीशन में, एक्साइटेड कंडीशन में आपके पास ये 3 ऑर्बिटल्स p में चले गए। ठीक, अब हुआ क्या, आपके पास कार्बन के ये एक्साइटेड स्टेट का फॉर्म है ये। ठीक, अब क्या हुआ, ये 4 हाइड्रोजन, ये क्या है, ये 4 हाइड्रोजन जो हमारे पास है, ये जाएगा इससे मिक्सिंग होने के लिए, ताकि ये क्या होगा, आपका हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा। अब क्या होता है, ये जो 4 हाइड्रोजन आपके पास गया मिक्सिंग होने के लिए, ये 4 जैसे ही लगा इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये हाइब्रिडाइजेशन हो रहा होगा CH4 का? नहीं, यहां पे आता है ये क्या बवंडर है। यहां पे जब हाइड्रोजन मैंने जोड़ दिया इस s ऑर्बिटल से और इस p ऑर्बिटल से, मैं यहां पे आपको बोल देता हूं ये s ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है। ठीक, तो ये s ऑर्बिटल हुआ, ये p ऑर्बिटल है, ये लगने वाला जो हाइड्रोजन गया इसके साथ, तो मैंने इसे बोलता है ये परफेक्ट हाइब्रिडाइजेशन नहीं है आपका, इट इज नॉट अ परफेक्ट हाइब्रिडाइजेशन। तो इसको कैसे हम लोग रिलेट करते हैं, यहां से रिलेट क्या करते हैं कि ये हमारा p ऑर्बिटल है, ये क्या हमारा p ऑर्बिटल है, और p ऑर्बिटल और ये लगने वाला जो है H, ये 1s है, ये 1s है, ये भी क्या 1s है, और ये हाइड्रोजन जो है, ये जो हाइड्रोजन है, ये भी क्या है 1s है, और ये s है, और ये क्या है p है। तो हमें पता है, हमें क्या पता है कि s ओवरलैपिंग की बात करता हूं मैं अगर ओवरलैपिंग की बात करता हूं, तो ये s ओवरलैपिंग जो होता है हमारे पास, s ओवरलैपिंग जो होता है, ये एक पुअर ओवरलैपिंग होता है। ये क्या होता है, एक पुअर ओवरलैपिंग एज कंपेयर टू p ऑर्बिटल। अब क्या होता है, s ओवरलैपिंग पुअर होने का क्या मतलब हुआ कि s ऑर्बिटल जो हमारे पास होता है, दैट इज डायरेक्शनल इन नेचर, सॉरी दैट इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। s ऑर्बिटल जो हमारे पास होता है वो नॉन डायरेक्शनल नेचर रहता है, एक स्फीयर के जैसा ट्रीट कर लो इसको, एक स्फीयर के जैसा ट्रीट, लंबा सा गोला सा, दैट इज s स्फीयर। ठीक, तो वो हुआ, अगर आपका ये s ऑर्बिटल इतना बड़ा है या जुड़ने वाला भी s ऑर्बिटल इतना बड़ा हुआ, तो ये अच्छी ओवरलैपिंग नहीं हुई। अच्छी ओवरलैपिंग के लिए क्या होना चाहिए, आपका स्मॉल साइज होना चाहिए, ताकि उसके जो इंटर एनाइक रिपल्सन है वो थोड़ा कम हो, और नजदीक आने के बाद क्या हो, एक अच्छा सा वो मिक्सिंग कर सके। तो ये परफेक्ट मिक्सिंग का केस नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये s ऑर्बिटल हमारा जो है ये पुअर ओवरलैपिंग करता है, और ये p क्या है, इसके साथ क्या है, p के साथ क्या है, ये p जो ऑर्बिटल है ये खुद एक, ये p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल, ये 3 p ऑर्बिटल जो है हमारे पास, ये खुद 90 डिग्री पे होते हैं। जब अगर आप देखोगे कि ये 90 है, एक 90 होगा इस साइड, तो ये क्या हुआ कि एक 90 और ये एक p ऑर्बिटल, एक p ऑर्बिटल। ठीक, अब क्या हुआ कि इससे जो लगने वाले जो एटम आएंगे, ये क्या होंगे, रिपल्सन फील करेंगे। तो लगने वाला एटम क्या, डेट इज हाइड्रोजन।
ये हाइड्रोजन जो मान के चलिए पी ऑर्बिटल था हमारे पास, ये एक्स डायरेक्शन में एक, जेड डायरेक्शन एक, वाई डायरेक्शन में पी ऑर्बिटल होगा। ये जो लगने वाला जो हाइड्रोजन आएगा आपके पास, ठीक, ये जो लगने वाला हाइड्रोजन आएगा तो क्या होगा, अब इस बीच में जो हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन, ये दोनों रिपल्सन क्रिएट करेगा। क्या करेगा, क्योंकि ये क्या है 90 डिग्री पे है, तो 90 डिग्री पे होने के बाद क्या होगा, रिपल्सन क्रिएट हो जाएगा। रिपल्सन क्रिएट होने का मतलब क्या होगा, ये 90 डिग्री पे है, ठीक, ये हाइड्रोजन अपने आप को रिपल्सन फील करेगा, तो क्या हो गया कि यहां से एक परफेक्ट हमारा हाइब्रिडेशन का कॉन्सेप्ट नहीं आता है। अगर मैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और देखता हूँ, आखिर क्या ये बवंडर है, क्या ये बवाल है, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ, अगर मैं CH4 मॉलिक्यूल्स के बारे में बात कर रहा हूँ, तो अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक, एक हमारे पास टेक्निक होती है, जो क्या होती है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक। उस स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से ये CH, ये H, सॉरी CH H H H, तो स्पेक्ट्रोपिक टेक्निक से क्या कहा जाता है CH4 के बारे में, ऑल बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल, ऑल बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल, ये हुआ पहला प्रॉपर्टीज। दूसरा कि ऑल बॉन्ड एंगल जो होता है हमारे पास, ऑल बॉन्ड एंगल जो होता है वो कितना होता है, 109 डिग्री, ठीक, 109 डिग्री होता है। तो ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से ये हमारे पास पहले से ही ऑब्जर्व था। तो इसके साथ क्या हुआ कि ये हुआ कि सारे चारों बॉन्ड जो है, चारों बॉन्ड लेंथ जो है CH CH CH, ये आपस में क्या है, इक्वल है। ये क्या है, इक्वल है। और हमारा जो एंगल होता है बॉन्ड एंगल, और यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो हमारे पास आता है वो टोटल बॉन्ड नंबर एंगल जो हमारे पास होता है वो 6 आता है। 4 आपका बॉन्ड है, 6 दैट इज बॉन्ड एंगल। तो ठीक, तो इसके कहने का ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से हमारे पास ये ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी था। लेकिन मैं जब इसी में हाइब्रिडेशन का कॉन्सेप्ट देखता हूं, मैंने पीछे भी देखा कि अगर CH4 के बारे में, CH4 के बारे में क्या देखा कि CH4 के बारे में ये आपका क्या था, P था, ये S था, ठीक। अब इससे जो हाइड्रोजन लगा, इससे जो हाइड्रोजन लगा, इससे जो हाइड्रोजन लगा, इससे जो हाइड्रोजन लगा, इसके साथ क्या हो गया कि ये नॉन डायरेक्शनल नेचर था। ये भी S, ये भी S, अच्छा ओवरलैपिंग नहीं हुआ। ये P क्या था, डायरेक्शनल था, फिर भी ये इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा डायरेक्शनल है। P क्या होता है, डायरेक्शनल इन नेचर होता है। क्या होता है, डायरेक्शनल। P क्या होता है, डायरेक्शनल होता है, ठीक। लेकिन ये क्या है, इसके साथ मजबूरी, ये 90 डिग्री पे है तीनों P, तो 90 डिग्री पे हाइड्रोजन रिपल्सन करेगा। और हमें स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से हमें पता है कि क्या है, ऑल बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल। तो इसके अगर ये हाइब्रिड और एक्सपेक्टेड क्या, अगर मैं इससे अप्रोच कराता हूँ हाइड्रोजन को, अगर मैं हाइब्रिडेशन में लेके जाता हूँ, तो मेरे पास एक्सपेक्टेड क्या है, मेरे पास एक्सपेक्टेड क्या है, एक्सपेक्टेड ये है कि ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, ये जो 3 हुआ, ये क्या हुआ, p ऑर्बिटल, ये 1s 1s ये 1s, तो 3 हाइड्रोजन जो लगे इस कार्बन से वो किसके मिक्सिंग से बने, ये p और s के मिक्सिंग से बने। और जो एक हाइड्रोजन बना हमारा वो क्या हुआ, 1s 1s से, मतलब क्या हो गया, ये बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया। यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से हमने क्या देखा, ऑल बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, 3 आपके बॉन्ड्स p और s इंटरमिक्सिंग से बन रहे हैं, और एक ऑर्बिटल आपका किससे, एक बॉन्ड किससे बन रहा है, s और s से बन रहा है। तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है, कुछ ना कुछ तो है। अब यहाँ पे हाइब्रिडेशन तो हमको कराना है, तो एक्चुअली में यहाँ पे एक अच्छा सा कंसेप्ट निकल के आता है कि ये हाइड्रोजन लगने से पहले, ये हाइड्रोजन जब इससे लगने गया तो उससे पहले ही ये ऑर्बिटल कुछ आपस में कुछ किए होंगे, कुछ तिगड़म भिड़ाए होंगे। और वो तिगड़म क्या भिड़ाए होंगे, ये जरा देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपका हाइब्रिडेशन बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हाइब्रिडेशन में ये H लगने से पहले ही ये ऑर्बिटल्स क्या एक दूसरे में क्या कर रहे हैं, ये जरा देखते हैं। ये आपका था s ऑर्बिटल, ये था आपका p ऑर्बिटल, s में 1 इलेक्ट्रॉन, p में 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। ये गया आपका हाइड्रोजन लगने, ये गया हाइड्रोजन। अब क्या होगा, हाइड्रोजन लगने से पहले, हाइड्रोजन लगने से पहले कुछ ना कुछ हुआ होगा। तो मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ कि यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से कुछ ना कुछ, अगर मैं बोल देता हूँ एक्सचेंज ऑफ कैरेक्टर्स हुए होंगे। एक्सचेंज ऑफ कैरेक्टर्स का मतलब क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ कैरेक्टर्स को मैं यहाँ पे देखूं तो होता क्या है, ये s ऑर्बिटल जो होता है ये नॉन डायरेक्शनल होता है। ये क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है, ठीक। और ये जो p होता है, ये p जो होता है ये डायरेक्शनल इन नेचर होता है, डायरेक्शनल इन नेचर होता है,
ठीक, अब इन दोनों ऑर्बिटल से तो अब क्या होगा, हाइड्रोजन को तो लगना है, तो ये दोनों क्या करेगा, अपना एक्सचेंज ऑफ कैरेक्टर्स क्या करता है, एक्सचेंज, व्हाट इज एक्सचेंज ऑफ कैरेक्टर्स, दैट इज क्या होगा, इसके पास क्या है, इसके पास परसेंटेज एस कैरेक्टर जो है, परसेंटेज एस कैरेक्टर बहुत ज्यादा है, क्योंकि एस ऑर्बिटल एक स्फेरिकल शेप का होता है, उसके पास पूरा लोब है, बहुत बड़ा लोब है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए, तो एस ऑर्बिटल के पास क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसके वहां पे पास क्या है, परसेंटेज एस कैरेक्टर हम बोलते हैं, जिसके पास एस कैरेक्टर ज्यादा, मतलब एस की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पे बहुत ज्यादा है। और यहाँ पे पी के पास क्या है, पी के पास क्या पहले से ये 90 डिग्री पे है, तो होता क्या है, पी डायरेक्शनल है, ये नॉन डायरेक्शनल है, ये एस के पास जाता है, पी के पास जाता है, एस बोलता है भाई भाई मुझे तो बॉन्ड बनाना है हाइड्रोजन के साथ, मैं कैसे बनाऊं, मैं तो नॉन डायरेक्शनल हूं, अगर हाइड्रोजन मेरे पास जुटने आता तो मुझे रिपल्सन, मुझे अच्छी मिक्सिंग नहीं हो पाती है मेरे पास, तो क्या होगा, अगर हाइड्रोजन गया तो एस एस से हुआ, ओवरलैपिंग अच्छा नहीं हुआ, तो ये बोलता है क्या क्या करेगा, बोलता है तू, मैं अगर डायरेक्शनल नेचर का हूं तो तू नॉन डायरेक्शनल है, तो मेरा कुछ परसेंटेज पी अपने पास ले ले, ये क्या करता है, अपना कुछ परसेंटेज पी करेक्टर दे देता है अपना, ताकि ये क्या हो जाए, नॉन डायरेक्शनल से ये क्या हो जाए, नॉन डायरेक्शनल से क्या हो जाए, डायरेक्शनल हो जाए, थोड़ा सा डायरेक्शनल हो जाए, ताकि हाइड्रोजन जो आए उसको कोई तकलीफ नहीं हो आने में, ताकि वो एक बेटर मिक्सिंग फील करे। तो यहाँ क्या हुआ, ये इसका तो क्रम बन गया। अब बोलता है कि मैं भी तो 90 डिग्री पे हूं, मेरा भी कुछ कर, ये भी बोलता है एस, एक काम कर, मेरे पास क्या है, मेरे पास एस ऑर्बिटल, मेरे पास परसेंटेज एस करेक्टर बहुत ज्यादा है, क्या बोलता है, मेरे पास एस परसेंटेज एस करेक्टर बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा है तो क्या करोगे, ये 90 डिग्री है, तो तुम यहां से क्या करो कि एक यहां से एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट आता है, cos थीटा इक्वल टू एस अपॉन एस माइनस 1, ये क्या बोलता है, अगर तेरे पास सुन, तेरे पास परसेंटेज एस करेक्टर है, तेरे पास परसेंटेज एस करेक्टर बहुत ज्यादा है, तो मेरा ये 90 डिग्री से मेरे को एंगल बढ़वा दे, तो ये क्या बोल रहा है, ये एस के बढ़ने से, परसेंटेज एस करेक्टर के बढ़ने से क्या हो रहा है, ये आपका एंगल बढ़ रहा है, ये क्या हो रहा है, ये आपका एंगल बढ़ रहा है। और किसी भी चीज, अगर ये 3p ऑर्बिटल आपका 90 पे था, ये हाइड्रोजन यहाँ लगने वाले टाइम रिपल्सन फील कर रहे थे, तो क्या हो गया, ये जैसे ये अपना परसेंटेज एस करेक्टर दिया यहाँ पे, ये क्या हुआ, एंगल कुछ अपना बढ़ा लिया, और इस हाइड्रोजन लगने वाले हाइड्रोजन को रिपल्सन फील नहीं हुआ, तो यहाँ पे दोनों का बात हो गया। तो दोनों क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ करेक्टर्स, हाइब्रिडेशन का एक सिंपल सा डिफिनेशन क्या है, एक्सचेंज ऑफ करेक्टर्स, एक्सचेंज मतलब ये अपना परसेंटेज करेक्टर उसको दिया, ये अपना परसेंटेज बी करेक्टर उसको दिया, ताकि क्या हुआ, अब क्या होगा, हाइड्रोजन लगने से पहले ये कार्यक्रम चल रहा है, क्या चल रहा है, हाइड्रोजन लगने से पहले ये कार्यक्रम चला, तो क्या हो गया, अब ये डायरेक्शनल हो गया थोड़ा बहुत, इसका एंगल बढ़ गया, तो यहां से क्या देखने को मिलता है, यहां से क्या देखने को मिलता है कि अब ये दोनों मिलके एक नया ऑर्बिटल बना रहा होगा, नया ऑर्बिटल बना रहा होगा जो कि सेम एनर्जी का होगा, क्योंकि ये डायरेक्शनल हो चुका है, इसका एंगल बढ़ चुका है, और यहाँ पे एंगल बढ़ा, और यहाँ पे आपका क्या हुआ, एक नया ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस हो गया, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या हो गया, यहाँ से ये एक आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया, क्या हो गया आपका, हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया, हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का क्या होगा, ऑर्बिटल वो हुआ जिसके पास सेम एनर्जी का हुआ, ये हैविंग सेम एनर्जी, तो क्या हो गया कि हाइब्रिडेशन का डिफिनेशन भी बोलता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी, आइदर इट इज हाफ फील्ड, फुल फील्ड या वैकेंट, उसी को हम लोग हाइब्रिडेशन बोल देते हैं। तो क्या हो गया कि ये एक्सचेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद जो हुआ, एक आपका नया हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट हो गया। अब इस हाइड्रोजन को छोड़ देते हैं कि जा तू इंटरमिक्स उसके साथ ओवरलैप कर ले, तो ये मजे से चारों ऑर्बिटल अब सेम एनर्जी के हैं, और यहाँ से क्या होगा, ये अगर इसमें इलेक्ट्रॉन भरे हैं तब क्या होगा, ये हाइड्रोजन जाके आसानी से चिपक जाएगा इसके साथ। और यहाँ से हम क्या देख लेते हैं, ये जो CH4 हमारे पास बना हुआ था,
CH4 बना हुआ था, इसके अंदर ऑल बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल। तो हाइब्रिडेशन का ये कंसेप्ट था हमारा CH4 का। तो हमने क्या देखा CH4 के अंदर, कि CH4 के जैसे ही ऑर्बिटल आपका था, अगर उससे हाइड्रोजन लगने गया तो उसके क्या हुआ, लगने गया तो S से S लगा तो वो पुअर ओवरलैपिंग हुआ, और P क्या था 90 डिग्री पे था। तो लेकिन हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी से जो क्या CH कंपाउंड मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है, उसके अंदर वो दो एप्लीकेशन बता चुका है, ऑल बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल, और 6 एंगल जो होते हैं उसके 109 पे होते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पे तो क्या हो गया, 3 बॉन्ड अलग हो गए और 1 बॉन्ड अलग हो गया, मामला गड़बड़ हो गया। तो क्या किया कि H लगने से पहले वो इंटरमिक्सिंग कर लिया अपने से क्या, कुछ करेक्टर, ताकि वो तू अपना करेक्टर दे तो मैं डायरेक्शनल हो जाऊं, तो अपना करेक्टर दे तो मैं एंगल बढ़ा लूं। तो इसका कारण से क्या होगा, एक नया जनरेट हो गया आपका ऑर्बिटल, दैट इज हाइब्रिड ऑर्बिटल। और इस हाइब्रिड ऑर्बिटल से क्या हुआ, आपका हाइड्रोजन लगने गया, हाइड्रोजन लग गया। अब यहाँ पे ना तो इसको रिपल्सन फील हुआ, कुछ भी नहीं, परफेक्ट बॉन्ड लेंथ एंड परफेक्ट बॉन्ड एंगल, और इसकी हाइब्रिडेशन भी क्या हो जाती है, sp3, क्या हो जाती है, sp3। तो दैट इज हाइब्रिडेशन कॉन्सेप्ट, बेसिकली बेसिक आइडिया ऑफ हाइब्रिडेशन, ठीक। थैंक यू सो मच।